So in our last class, we started labor variance, right? Labor variance analysis. We solved one question, and there was one more question in the variance. See, there are in different books, you may find different types of. I mean, this thing is mentioned differently in different books. कहीं कहीं पे आपको दिखेगा दिस आइडल टाइम फॉर्म्स पार्ट ऑफ एफिशिएंसी वेरिएंस, एंड इन दिस बुक दे हैव रिटन एफिशिएंसी एंड आइडल टाइम सेपरेटली. ठीक है, ये दोनों प्लस कर दोगे तो कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं सब एफिशिएंसी वेरिएंस. ठीक है, सब एफिशिएंसी वेरिएंस बोलते हैं बहुत सारा बुक्स में. सो लेबर वेरिएंस में देर इज़ अ इंटरप्रिटेशन गैप. ठीक है, थोड़ा इंटरप्रिटेशन गैप है, तो हम लोग जो कल सॉल्व किया हम लोग उसी तरीक़ा से करेंगे. ठीक है, जैसे भी हो हम लोग उसी तरीक़ा से करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे. सो हम लोग इलस्ट्रेशन 5 किया था ना. इलस्ट्रेशन 6 कौन सा में 6 इलस्ट्रेशन 6. Illustration number 6. The following information pertains to labor force of U Limited, Udhami Limited, engaged in a week of November 2024. One week का डेटा गिवन है. नंबर ऑफ वर्कर्स इन द स्टैंडर्ड गैंग 16, 12, 8. स्टैंडर्ड रेट इज गिवन. नंबर ऑफ वर्कर्स इन द एक्चुअल गैंग, नंबर ऑफ वर्कर्स ही गिवन नहीं है. नंबर ऑफ वर्कर्स तो निकालना पड़ेगा. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. इन अ 40 आवर्स वीक द गैंग प्रोड्यूस्ड 1080 स्टैंडर्ड आवर्स. 1080 स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस किया. द एक्चुअल नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज 2 times द एक्चुअल नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स. ठीक है, कुछ रेशियोज गिवन है कि एक्चुअल नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स. तो हम लोग ये इन्फॉर्मेशन निकाल के क्या हम लोग निकाल सकते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स, वो देखेंगे. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल वर्कर्स आर सेम एज स्टैंडर्ड गैंग. टोटल नंबर कितना है एक्चुअल वर्कर्स का 36 ही है ना. और क्या गिवन है, द रेट वेरिएंस गिवन है. रेट वेरिएंस कितना है 6400 फेवरेबल. ठीक है, ये अपना क्वेश्चन बन गया. ठीक, हम लोग भी थोड़ा टेक का यूज़ कर रहे हैं. तो कभी वो स्ट्रीम में भी स्क्रीन का सामने आ जाता है ना. आई एम फिगरिंग आउट कैसे वो आता है. थोड़ा सा जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा होगा. ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या गिवन है. हम लोग टेबल बनाएंगे. टेबल कैसे बनाएंगे, स्टैंडर्ड पहले तो वो लिख लेते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. ठीक है, इसमें क्या आएगा, टाइम. दिस स्टैंडर्ड इज फॉर एक्चुअल आउटपुट ना. ठीक है, क्या आएगा, टाइम, देन रेट एंड अमाउंट. ठीक है, एक्चुअल में भी टाइम, रेट एंड अमाउंट. क्या क्या गिवन है,
16 वर्कर्स है ना, कितना घंटा करके काम करता है? 40 घंटा, 40 आवर्स अ वीक है ना। रेट ठीक है, रेट मैं लिख देता हूँ। रेट मैंने लिख दिया 60 30 10, और इसका भी रेट गिवन है 70 20 एंड 20। देन स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा? स्टैंडर्ड आवर्स कितना होगा? 16 मल्टीप्लाइड बाय 40 है ना, 640। देन 12 मल्टीप्लाइड बाय 40 480 एंड 320 कितना बनता है? 1440। ठीक है, इसका कॉस्ट भी निकाल लेते हैं हाथों हाथ। 38,400 14,400 एंड 3,200। कितना? 56,000। बट अभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या आया है कि एक्चुअल टाइम गिवन नहीं है ना, इवन एक्चुअल वर्कर्स भी गिवन नहीं है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ गिवन है, क्या है? रेट वेरिएंस गिवन है। क्या हम लोग वो यूज़ करके निकाल सकते हैं एक्चुअल वर्कर्स कितना होगा? इज इट पॉसिबल? कैसे? क्या क्या? yes yes total will be same, then how will you find it? कोई एक तो चाहिए ना, इधर सेमी स्किल्ड, स्किल्ड या अनस्किल्ड में से चाहिए, एक मिल जाए तो बाकी सारा हम लोग निकाल सकते हैं। तो वेरिएंस किसका गिवन है? सेमी स्किल्ड का। ठीक है, सेमी स्किल्ड का क्या गिवन है? रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस ऑफ सेमी स्किल्ड कितना है? 6,400 फेवरेबल है ना। रेट वेरिएंस हम लोग कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड रेट से क्या माइनस करते हैं? एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई क्या चीज से करते हैं? हाँ, क्या चीज से करते हैं? एक्चुअल टाइम से करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट कितना है सेमी स्किल्ड का? 30 20 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल टाइम। सो एक्चुअल टाइम कितना निकलेगा? कितना? 640। ठीक है, यहाँ पे 640 लिख देते हैं। और क्या बोला गया है कि एक्चुअल, और एक चीज बोला गया कि ये टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है? 36 है। यहाँ पे जितना था उतना ही है ना, 36 का 36 है। अभी बताओ सेमी स्किल्ड वर्कर कितना है एक्चुअल में? ये तो टाइम है ना, वर्कर कितना है? 640 डिवाइडेड बाय कैसे? कितना घंटा काम करने से 640 बना? 40 घंटा, पूरा 40 घंटा काम करने के बाद ही 640 बना है ना। तो डिवाइडेड बाय 40, 16 बन गया 16। ठीक है, नाउ टेल मी स्किल्ड कितना होगा? स्किल्ड वर्कर कितना होगा? अभी क्या बोला है? द एक्चुअल नंबर ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर्स इज 2 times द एक्चुअल नंबर ऑफ अनस्किल्ड। ठीक है, पहले अनस्किल्ड निकाल लेते हैं। अनस्किल्ड कितना होगा? कैसे? सेमी स्किल्ड वर्कर्स इज डबल ऑफ अनस्किल्ड।
तो 16 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है 36, तो एक्चुअली ये लास्ट में निकलेगा, स्किल्ड वाला लास्ट में निकलेगा, है ना। ये निकलने के बाद ही स्किल्ड निकलेगा, मैं फिर भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 36 माइनस 16 माइनस 8, 12। समझ आया या किसी को डाउट है? अंडरस्टूड ना। आवर्स में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा स्किल्ड का 480, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई विथ 40 320, ठीक है। नाउ वैल्यू कितना है बताओ? कितना? 12800 एंड 6400 टोटल 52 आवर्स में कितना टोटल आएगा 1440, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में आइडल टाइम है? क्या इस क्वेश्चन में आइडल टाइम है, एक्चुअल टाइम वर्कड है? अभी तो विजिबल नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम। रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा? किस बेसिस पे निकालते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट, है ना। निकालने की जरूरत है, यही निकलेगा ना, इनपुट तो सेम है, इतना ही निकलेगा, ठीक है। चलो लेट अस नाउ कैलकुलेट। $1080 स्टैंडर्ड आवर्स इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल टाइम एंड एक्चुअल टाइम वर्कड, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका रेशियो गिवन नहीं है। रेशियो गिवन है कितना घंटा एक्चुअल में कौन कितना काम किया है, नहीं है ना। तो एक एजम्पशन लेके कर सकते हैं हम लोग कि 1080 इसका कितना परसेंटेज है, वो सबसे वो परसेंटेज माइनस करके एक्चुअल टाइम वर्क निकाल सकते हैं। मतलब आपका 1040 था ना, 1440 टोटल आवर्स था, लेकिन आपने काम किया कितना 1080, मतलब कितना घंटा काम किया 360 टोटल में। लेकिन किसने कितना काम किया को पता है आपको? रेशियो पता है? नहीं है ना। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन हमने किया था उसमें टोटल में बता दिया था कि 200 घंटा काम किया था, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स 188 था, तो 12 आवर्स जो था वो सबसे मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने, है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ गिवन नहीं है। हाँ, वही एजम्पशन, वो क्या बनता है, एजम्पशन ही बनता है। हम लोग इसी प्रोपोर्शन में उसको 360 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक्चुअल टाइम वर्क हम लोग जो निकाल सकते हैं वो किस बेस में निकाल सकते हैं, 1080 को इस रेशियो में डिवाइड करके। हाँ ठीक है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना निकलेगा? एक्चुअल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, है ना। मतलब 56,000 माइनस
52 या 32, ओके 3200 फेवरेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, लेबर रेट वेरिएंस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। नाउ यहाँ पे देखो इसमें क्या चेंजेस आएगा, स्टैंडर्ड आवर्स जो है ना, ये स्टैंडर्ड आवर्स जो है हमें ये कंसिडर करना है, ये स्टैंडर्ड आवर्स नहीं चलेगा, ये स्टैंडर्ड आवर्स नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोडक्टिव स्टैंडर्ड आवर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। प्रोडक्टिव स्टैंडर्ड आवर्स इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 1080, उसको हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्टिव स्टैंडर्ड आवर्स इज ऑलरेडी गिवन, ये एक तरीका से प्रोडक्शन सिग्निफाई कर रहा है। इफ यू सी दिस लाइन, द गैंग प्रोड्यूस्ड 1080 स्टैंडर्ड आवर्स, ये प्रोडक्टिव स्टैंडर्ड आवर्स है, ठीक है। दिस इज नॉट एक्चुअल आवर्स वर्कड, दिस इज प्रोडक्टिव स्टैंडर्ड आवर्स, मतलब इतना का प्रोडक्शन हुआ है, अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हुआ है बोल सकते हो। सो जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालते हैं, हम लोग को ये इसको आउटपुट कंसिडर करना है इन अ वे, ठीक है। तो दैट्स वाई ये सारा मेरा चेंज हो जाएगा। ये जो स्टैंडर्ड मैं निकालूंगा, दिस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ 1080, ठीक है। इसको मैं किस रेशियो से डिवाइड करूंगा, इस रेशियो से, $480 आएगा यहाँ पे। गर्मी नहीं लग रहा, थोड़ा कम कर दो, गर्मी लग रहा है। $360, $240,
कंफर्टेबल हो ये मैं 1080 जो फिगर लिया या अनकंफर्टेबल हो? समझ आया कि नहीं आया? ये क्योंकि प्रोडक्टिव आवर्स है। $42,000, ठीक है। तो आपका ये जो कॉस्ट बनेगा $10,800 बनेगा, ठीक है। कुछ डाउट है? रेट में स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल है ना? $70, $20 माइनस $20, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्चुअल से। एक्चुअल कितना है? 480, 640 एंड 320। कितना आ रहा है? 4800, 6400, 3200। पहला वाला एडवर्स, सेकंड वन इज फेवरेबल, थर्ड वन इज एडवर्स। टोटल कितना आ रहा है? 1600 एडवर्स, ठीक है। लेबर रेट वेरिएंस, देन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है, ठीक है। एफिशिएंसी में क्या करेंगे? वैसे ही सेम क्या माइनस करेंगे इसमें? टाइम, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। स्टैंडर्ड क्या है? 480, 360 एंड 240। इसे माइनस करेंगे 480, 640 एंड 320 मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या होगा? स्टैंडर्ड ना, 60, 30 एंड 10। फर्स्ट वन इज नील, $8,400, this one is 800, ठीक है। सारा एडवर्स है। कितना आ रहा है? 9,200 एडवर्स। ये मिलकर आ रहा है, टोटल आ रहा है, ठीक है। अभी इसका फर्दर डिवीजन होगा। फर्दर डिवीजन होगा किस किस में? मिक्स, यील्ड, आइडल टाइम है इसमें? आइडल टाइम तो मेंशन नहीं है, नहीं है। ठीक है। मिक्स वेरिएंस में हम लोग क्या करते थे? यील्ड में क्या करते थे? स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड निकालते थे, है ना। रिवाइज स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या होगा? रिवाइज स्टैंडर्ड क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट, है ना। इनपुट कितना है? 1400, 1440, ठीक है। इस रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे, करो। कितना आ रहा है फर्स्ट? कितना आ रहा है?
640 आ रहा है, राउंड ऑफ कर दो उसको, 640 देन 480 देन 320। किसी को कैलकुलेशन में डाउट है तो वो भी बोलो, ठीक है। आई एम रेडी टू एक्सप्लेन। ये कैलकुलेशन कैसे आया, किसी को डाउट है? नहीं है? 1440 को हम लोग क्या किया, स्टैंडर्ड का जो रेशियो उसी में डिवाइड कर दिया, है ना। तो अभी हमें क्या निकालना है नेक्स्ट, मिक्स वेरिएंस निकालना है, ठीक है। मिक्स में हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज से ये दोनों कंपेयर करते हैं ना, दोनों का इनपुट सेम है, सिर्फ मिक्सचर अलग अलग है, इसको कंपेयर करते हैं। सो रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट से, है ना। रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 640 माइनस 480 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, देन 480 माइनस 640 multiplied by 30, then 320 minus how much, 320 multiplied by 10, कितना आ रहा है, 9600। ये भी 9, ये भी कितना आएगा, इसका हाफ आएगा ना, 4800 आएगा, एंड इसमें नील आएगा। फर्स्ट वन इज फेवरेबल, सेकेंड वन एडवर्स, टोटल में 4800 फेवरेबल, ठीक है। अभी क्या निकालेंगे, यील्ड। यील्ड में हम लोग कौन सा कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड, है ना। स्टैंडर्ड कितना है 480, रिवाइज स्टैंडर्ड कितना है 640, देन 360 माइनस 480, लास्ट स्टैंडर्ड 240, रिवाइज स्टैंडर्ड 320, और रेट क्या है 60, 30 एंड 10, कितना आ रहा है 9600, फिर 3600, $800। फर्स्ट वन क्या है एडवर्स, सेकंड एडवर्स, थर्ड भी एडवर्स, कितना आ रहा है टोटल 14,000 एडवर्स। आ रहा है आंसर, मैच कर रहे, ठीक है। वो तो पहले ही निकाल लिया, ये नहीं निकाला है ना, ये नहीं निकाला, 16, 12, 8 तो पहले ही निकाल लिया। आ रहा है सारा आंसर। तो सब एफिशिएंसी मतलब एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं यील्ड ही है ना। यील्ड का और एक नाम क्या है, सब एफिशिएंसी। कई बार अगर सब एफिशिएंसी दिखे तो इट इज एज गुड एज यील्ड, ठीक है। क्या नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेम है, क्यों नहीं सेम नहीं है, फिगर्स डिफरेंट है बट वो तो सेम ही है ना। उसमें तो और भी इजी है कि एक्चुअल भी गिवन है, क्या डिफरेंस लग रहा है।
हम्म, तो ये तो यही यही था ना, 1080 स्टैंडर्ड आवर्स सेम ही है, कर लेते वो भी, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, सेम ही है, सिर्फ इसको रिप्लेस करना है 1080 से 1800, बाकी फिगर्स रिप्लेस कर दो, बाकी एज इट इज़ है। तो ये वाला कैलकुलेशन एडिशनल है, ये वाला करने का ज़रूरत भी नहीं है। कुछ डाउट है लेबर में? सिर्फ इसमें हिकअप क्या है, ये वाला लाइन थोड़ा सा हिकअप लगा, ये वाला थोड़ा सा डाउटफुल लगा, 1080 आवर्स, जब वो वैसा लाइन दिया हुआ है गैंग प्रोड्यूस्ड स्टैंडर्ड आवर्स, तो उसको स्टैंडर्ड ही मान लो, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड मान लो, उसको इसको फिर मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड मान के उसको इस रेशियो में डिवाइड कर दो। 1800 आवर्स को डायरेक्टली स्टैंडर्ड पकड़ के उसको मैन पावर का रेशियो में डिवाइड कर दो, एक्चुअल तो आप 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 7 इज सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है, उल्टा उससे इजियर है क्योंकि उसमें एक कैलकुलेशन कम हो गया है जो कि एक्चुअल वाला कैलकुलेशन है, अदरवाइज पूरा सेम है, सिमिलर है। हम लोग पहले क्या करेंगे, 1800 स्टैंडर्ड आवर्स को ये रेशियो में डिवाइड करके स्टैंडर्ड आवर्स निकालेंगे। एक्चुअल आवर्स कैसे निकलेगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय 40, ठीक है, रेट्स गिवन है। रिवाइज स्टैंडर्ड कैसे निकलेगा, जो एक्चुअल का टोटल होगा उसको हम लोग इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है, फिर बाकी तो इजीली हो जाएगा। इजीली कैसे होगा, फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये दोनों का डिफरेंस क्या है, टोटल कॉस्ट वेरिएंस। अब रेट का जब डिफरेंस कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल टाइम, वो क्या है, रेट वेरिएंस। आप जब स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड टाइम का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, वो क्या होगा, एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या होगा, मिक्स के लिए आप स्टैंडर्ड और एक्चुअल, उसका डिफरेंस, अगर यहाँ पे एक्चुअल टाइम वर्कड होता है तो और एक चीज़ आ जाता है, क्या आता है, दो पार्ट में, यहाँ पे आइडल टाइम हो जाता है और यहाँ पे मिक्स हो जाता है ना। और जो स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड का जो डिफरेंस है वो क्या बनता है, यील्ड बोल लो या सब एफिशिएंसी, इसको सब एफिशिएंसी भी बोला जाता है, ठीक है, यील्ड या सब एफिशिएंसी, राइट। सकोगे, लेबर का क्वेश्चन आया तो वेरिएबल ओवरहेड, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वेरिएबल ओवरहेड में। मटेरियल याद है, मटेरियल में क्या करते थे हम लोग, पहले टोटल में वेरिएंस निकलता था, फिर रेट, फिर क्वांटिटी, इवन लेबर में भी वही क्वांटिटी या यूसेज बोल लो। यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, नहीं इसमें भी एफिशिएंसी होगा, वॉल्यूम होगा फिक्स्ड में, ठीक है, इसमें एफिशिएंसी जैसे लेबर में था वैसे एफिशिएंसी, इसमें मिक्स यील्ड वो सब का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें नॉर्मल लॉस या ये सब का कुछ फंडा ही नहीं है, या मिक्सचर का फंडा नहीं है, उसमें से अलग अलग टाइप का वर्कर रहता था, इसमें वो सब झमेला ही नहीं है, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड इज वेरी इजी। क्या है क्वेश्चन में, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकालना है, वेरिएबल ओवरहेड है 5 lakhs बजटेड, ठीक है, बजटेड इज 5 lakhs, output in unit is 50,000 and working hours is 2,50,000. Now actual expenses is 520, 40,000 40,000 units and working hour is 2,20,000.
ठीक है। सेकंड, क्वालिटी भी आने की, क्वालिटी ओके। क्या हुआ, क्या हो गया? ठंडा लग रहा है, इसको वो कर दो ना, उसमें मोड नहीं है क्या ऊपर करने का? नहीं, चलेगा नहीं। उसका फ्लो फिक्स करने का कुछ होता है ना? नहीं, स्विंग तो स्विंग होते रहेगा, स्विंग स्टॉप करने का, ऊपर जाने से स्टॉप कर देने से हो जाएगा क्या? अरे क्या क्रैश होगी, आ रहा है अभी डायरेक्ट, ये थोड़ा लो कर दे। वेरिएबल ओवरहेड का डिफरेंस क्यों आता है, क्यों डिफरेंस आता है इसका? क्या कुछ स्टैंडर्ड होता है या क्या होता है? वेरिएबल ओवरहेड का कुछ स्टैंडर्ड होता है क्या? वेरिएबल ओवरहेड का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन रेट होता है ना? हम लोग एस्टिमेट करते हैं एब्जॉर्प्शन इतना होगा, उसका बजट बनाते हैं उस हिसाब से, बट जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आता है कुछ और आता है। क्या वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी की वजह से इंक्रीज हो जाता है? हो सकता है, आपने इनएफिशिएंटली काम किया, आपने पावर वेस्टेजेस किया, उसकी वजह से ओवरहेड बढ़ गया, है ना? और कि क्या रीज़न से हो सकता है कि आपने एस्टिमेट किया था पर यूनिट आपका इलेक्ट्रिसिटी 11 रुपीज़ होगा, बट एक्चुअल में वो 12 रुपीज़ निकला, जो फाइनल बिल आया 12 रुपीज़ निकला। तो एक रेट की वजह से हो सकता है और एक एफिशिएंसी की वजह से, है ना? इसमें भी वही है, स्टैंडर्ड पहले हम लोग निकालेंगे, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है? और क्या निकालेंगे? एक्चुअल, ठीक है? उसमें वही है, टाइम, रेट और अमाउंट। टाइम, रेट, अमाउंट। क्या अमाउंट 5 लैक्स लेना चाहिए? अमाउंट के 5 लैक्स लेना चाहिए? नहीं, क्यों? क्योंकि ये 5 लैक्स जो है कितना यूनिट्स के लिए है? 50,000, लेकिन हम लोग कितना के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? 40,000 यूनिट्स के लिए। तो टाइम कितना बनेगा फॉर 40,000 यूनिट्स? 5 लैक्स को डिवाइड करेंगे कितना से? 50,000 यूनिट से,
मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 यूनिट से, है ना? कितना? 4 lakhs। ठीक है। आवरली रेट कितना है? ये तो आवर्स में निकला ना, टाइम आवर्स में निकला। रेट क्या है? स्टैंडर्ड रेट क्या है? 2 है। ये 5 lakhs है ना टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स। कितना आवर्स के लिए है? 250। तो पर आवर रेट कितना निकला? 2 रुपीज, है कि नहीं? तो टोटल अमाउंट क्या है? 8 lakhs। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कितना? अरे ये गलत कर देना, यू शुड टेल मी। आवर्स में कर रहे हैं ना, ये रेट, ये अमाउंट थोड़ी ना है। कितना आ रहा है? 2 lakhs। मुझे बताना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में कितना आवर्स कंजम्पशन हुआ? 220 है। अमाउंट कितना है? 520। ठीक है। रेट कितना है? 2.363636। ठीक है। ओके। सो हमें क्या क्या निकालना है? टोटल वाला पहले निकाल लेते हैं। टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। टोटल वेरिएंस कैसे निकलेगा? ये जो टोटल कॉस्ट है 4 lakhs हो जाएगा। ये जो टोटल कॉस्ट है माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, कितना है? 120 एडवर्स। ठीक है। ठीक है। इसका 2 पार्ट होगा, क्या क्या? एक क्या होगा? एक्सपेंडिचर। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है। और एक क्या होगा? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। इट इज एज गुड एज रेट एंड यूसेज। ठीक है। जैसे रेट एंड यूसेज होता था ना, सेम ही चीज़ है। एक्सपेंडिचर में हम लोग क्या करेंगे? रेट्स कंपेयर करेंगे। 2 माइनस जो भी है 2.363636, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो एक्चुअल टाइम है। इस केस में क्या करेंगे हम लोग? कौन सा लेंगे? टाइम को लेंगे। टाइम का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। माइनस 220 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, है कि नहीं? कितना आ रहा है? 80,000 आ रहा है। ठीक है। फेवरेबल या एडवर्स? एडवर्स। नेक्स्ट वन कितना आ रहा है? 40,000। फेवरेबल या एडवर्स? एडवर्स, बिकॉज हमने ज़्यादा कंजम्पशन किया। दोनों टोटल करके आ रहा है 120। कौन सा? एक्चुअल। एक्चुअल में कितना आवर्स काम किया है? 220 आवर्स। और अमाउंट कितना है? 520। वेरिएबल ओवरहेड 520 है ना, 520 डिवाइड कर दो, रेट निकल जाएगा। थोड़ा ज़्यादा डेसिमल तो यहाँ पे राउंड ऑफ मत करना, अदरवाइज ये फिगर वो हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा टोटल ये आना चाहिए। क्या?
क्या निकल रहा है बता। नहीं, 5,20,000 को 2,20,000 से डिवाइड करना, अमाउंट को आवर से डिवाइड करोगे तभी रेट निकलेगा ना। हाँ, कितने मार्क्स का है पता नहीं, 3-4 होगा, 4 मार्क्स का होगा। आएगा ही, मैं पैटर्न दिखा, किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर है किसी के पास, लाइव दिखा देता हूँ तुमको। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। लेकिन अभी अभी क्या हो रहा है ना, कंबाइन करके दे रहा है। कंबाइन मतलब सारा ओवरऑल वेरिएंस निकालने दे रहे हैं। एक ना एक क्वेश्चन तो रहेगा ही। हाँ, मोस्ट लाइकली कंबाइंड वाला आएगा, मिक्स्ड। ये देखो, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखो यहाँ पे कौन सा वाला आया है, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, सारा ही आया है इसमें। नहीं ये बोला, सॉरी ये वाला आया है, ये वाला, वो वाला नहीं था। ये क्वेश्चन, ये फिक्स्ड ओवरहेड से आया है। फिक्स्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका प्रीवियस टर्म में देख लो कौन सा से आया है। ये कितना मार्क्स का था, 7 मार्क्स, ठीक है। हाँ, वो हाफ ऑफ करके देता ना, एक सिंगल सम 14 मार्क्स का दे सकता है। सिंगल सम तभी देगा जब वो बड़ा वाला क्वेश्चन कंबाइंड वाला हो। कंबाइंड वाला डायरेक्ट 14 मार्क्स का भी दे सकता है। कौन सा है देखो, स्टैंडर्ड, ये मार्जिनल कॉस्टिंग से आया हुआ है ना। ये देखो, ये मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड कंबाइंड वाला है। ये देखो कितना मार्क्स का है, 14 मार्क्स का, ठीक है। मटेरियल में भी देखो ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, कॉस्ट, प्राइस, यूजेज, रेट, एफिशिएंसी, कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड जो कि हम लोग करेंगे। फिक्स ओवरहेड नॉर्मली इतना सारा फार्मूलाज होता है, समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हम लोग बहुत इजीली करेंगे उसको, ठीक है, एक तरीका से। कर दो। तो हम लोग कवर कर लिया अभी तक 3 टाइप्स ऑफ वेरिएंस, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। अभी हम लोग वेरिएबल ओवरहेड्स किया, अभी फिक्स ओवरहेड करेंगे। ये इसको मत देखना, ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। जो भी क्वेश्चन में डेटा गिवन रहेगा हम लोग इस फॉर्मेट में पुटअप करेंगे। हमें क्या निकालना है, बजटेड आवर्स निकालना है, ठीक है। उसका रिकवरी रेट मतलब रेट गिवन रहेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो बजटेड ओवरहेड, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन हमेशा गिवन नहीं रहता है, कभी कभी रहता है। जो बजटेड आवर्स है वो एक पर्टिकुलर डेज के लिए होता है। मान लो 40 दिन 40 डेज का बजटेड आवर्स दिया हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है वो 38 डेज हुआ है। तो ये बजटेड आवर्स हम लोग 38 डेज के लिए, एक्चुअल डेज के लिए रिवाइज करेंगे, ठीक है, ठीक है।
कैसे टेबल बनाते हैं वो मैं जस्ट अभी दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद एक्चुअल आवर्स पुट करेंगे, एक्चुअल रेट, एक्चुअल ओवरहेड, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो हम लोग फर्स्ट कॉलम हमेशा बनाते थे ना, वो बनाएंगे, एक्चुअल आवर्स फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। और इसका जो भी टोटल है, मतलब इसमें भी एक्चुअल रेट रहेगा, अच्छा सॉरी, इसका भी ये स्टैंडर्ड ये वाला रेट ही होगा, ठीक है। रिकवरी रेट यही होगा, या स्टैंडर्ड रेट बोल लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा, ठीक है। अभी इसको इंटरप्रेट कैसे करना है टेबल को, वो हमें सीखना है। ये टेबल तो हमने बना लिया, कौन सा डिफरेंस क्या सिग्निफाई करता है। जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है, टोटल वेरिएंस हमेशा क्या होता है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, है कि नहीं। हम लोग अभी तक जो भी किया है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। स्टैंडर्ड कौन सा, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज द टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है। टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस निकालोगे स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, वो क्या है, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है। उसके बाद वहां पे क्या निकाल देते हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस और रेट वेरिएंस, रेट और एफिशिएंसी निकाल देते ना, ये क्या निकाल देते, अभी क्या निकाले थे हम लोग, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी निकाल देते, एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी, ठीक है। ओवरहेड्स में एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी निकालते हैं, है ना। एक्सपेंडिचर में क्या करते हैं हम लोग, रेट का डिफरेंस लेते हैं, और एफिशिएंसी में आवर्स का, ठीक है। एफिशिएंसी में हम लोग क्या डिफरेंस ले रहे हैं, एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे उतना कुछ लिखा नहीं, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का हम लोग क्या करते थे, रेट का डिफरेंस निकालते थे, रेट का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे नहीं, वैसे नहीं करनी, यहाँ पे डायरेक्टली आप बजटेड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड का डिफरेंस ले लो, वो है आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जितना आपने बजट किया और एक्चुअल का डिफरेंस क्या है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। फिर आता है वॉल्यूम वेरिएंस, कितना आपने बजटेड वॉल्यूम है आपका, ठीक है, और कितना आपका स्टैंडर्ड आवर्स है, उसका डिफरेंस क्या है, बजटेड आवर्स एंड स्टैंडर्ड आवर्स का डिफरेंस है वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। वॉल्यूम का भी अंदर में सब डिवीजन है, वॉल्यूम का सब डिवीजन क्या है, कैलेंडर कैपेसिटी, कैलेंडर कैपेसिटी एफिशिएंसी। कैलेंडर वेरिएंस तभी अराइज होगा जहां पे बजटेड, और जैसे मैंने बताया 40 और 38 बताया था ना, अभी 40 डेज आपका बजटेड डेज था, बट एक्चुअल में आपने 38 डेज काम किया। अगर वैसा टाइप का सिनेरियो है देन ओनली कैलेंडर वेरिएंस आएगा। अगर ये वाला फिगर है ही नहीं तब कैलेंडर वेरिएंस नहीं आएगा, तब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस मैं कैलकुलेट करूंगा कैपेसिटी वेरिएंस। मतलब मेरा कैपेसिटी है सपोज 100 आवर्स, बट एक्चुअल में मैंने काम किया 98 आवर्स, तो वो जो डिफरेंस सिग्निफाई करता है, क्या सिग्निफाई करता है, कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है। जब प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे तब बेटर समझ आएगा, बट आपको ये याद रखना है, मतलब इसी फॉर्मेट में, और कौन सा डिफरेंस क्या सिग्निफाई करता है वो करते करते आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन लर्न द फॉर्मूला बट दैट विल क्रिएट अ होल लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, ठीक है। जब टाइम दिया रहेगा, कहीं कहीं पे यहाँ पे आवर्स दिया हुआ रहेगा, कहीं पे आउटपुट दिया हुआ है, जहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है आप आउटपुट कैसे माइनस करोगे, बहुत सारा कन्फ्यूजन आ जाता है। तो बेटर है आप उसको आवर्स में कन्वर्ट करो जो भी आउटपुट है, ठीक है, फिर उस हिसाब से क्वेश्चंस करो, ठीक है। आज करना है ना, ज़्यादा हो जाएगा, करना है।
ठीक है, क्वेश्चन क्या है? आकाश लिमिटेड ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. Akash Limited operates a system of standard costing. The company has normal monthly machine hour capacity of 100 machines working 8 hours per day for 25 days. ठीक है? In the month of April, the standard time required to manufacture the unit is 4 hours. Budgeted fixed overhead is 150. ठीक है? In the month of April, the company actually worked 24 days. डिफरेंस एक है 25 और 24, है ना? तो वहाँ पे क्या आएगा? कैलेंडर वेरिएंस एक आ जाएगा. और क्या है? द एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 4500 यूनिट्स एंड द एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इज 160. हम लोग इसको उस फॉर्मेट में पुट अप करते हैं. पहले क्या था? बजटेड आवर्स, ठीक है? एक था रिकवरी रेट और अमाउंट, ठीक है? सेकंड क्या था? बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज, है ना? थर्ड क्या था? एक्चुअल आवर्स, ठीक है? एक्चुअल रेट, अमाउंट. लास्ट में क्या था? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये था. फिर रिकवरी रेट जो है ये वाला, ये रेट होगा, और अमाउंट. ठीक है? क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? द कंपनी हैज नॉर्मल मंथली मशीन कैपेसिटी ऑफ 100 मशीन्स वर्किंग 8 आवर्स पर डे फॉर 25 वर्किंग डेज. तो बजटेड आवर्स कितना है? 100 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 25. कितना आवर्स है? 20,000 आवर्स, है कि नहीं? बट फिर क्या गिवन है? द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 4 आवर्स. हमने कितना प्रोड्यूस किया? कितना प्रोड्यूस किया? 4500. तो स्टैंडर्ड आवर्स कितना हो जाएगा? 4500 इंटू 4, नहीं क्या? सो 18,000 आवर्स. ठीक है? और क्या गिवन है? द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड इज हाउ मच? 1,50,000. तो इससे रिकवरी रेट हमें मिल जाएगा. कितना है रिकवरी रेट? 150 डिवाइडेड बाय 20,000, जो कि है 7.5. यही रिकवरी रेट मैं यहाँ पे भी लिखूंगा. इससे मुझे ये अमाउंट भी मिल जाएगा, 1,35,000. ओके? और क्या गिवन है? In the month of April, the company actually worked for 24 days for average of 750 machine hours per day. So budgeted hours for actual days क्या होगा? हाँ, budgeted hours तो आपका यही होगा ना, 100 इंटू 8, 100 इंटू 8 ही होगा. बट मल्टीप्लाई किससे होगा? 24 दिन से, है कि नहीं? 19,200. और एक्चुअल आवर्स कितना निकलेगा? आपने कितना घंटा करके काम किया? 750. कितना दिन? 24 डेज. सो इट इज 18,000 आवर्स. एक्चुअल अमाउंट कितना है? 1,60,000. कितना बन रहा है? क्या आ रहा है मेरा इसमें? 0.0
8889 ओ सॉरी 8.889 दिख ही नहीं रहा कैलकुलेटर में। ठीक है, अभी इजी है। ये दोनों का डिफरेंस क्या है? टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, कितना है? 135 आपका स्टैंडर्ड था, लेकिन आपने कितना खर्चा किया? 160। ठीक है, 25,000। ठीक है, यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस क्या है? टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा? क्या था? ये याद नहीं रहता, करते करते याद रहेगा। ठीक है, मतलब बजटेड और एक्चुअल में आपका जो डिफरेंस है वो क्या है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये दोनों का डिफरेंस एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस। यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है क्या है? कैलेंडर। यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो क्या है? कैपेसिटी। और यहां से यहां तक का क्या है? एफिशिएंसी। बस हो गया, हो गया, सॉल्यूशन हो गया। कैसे निकालते? वैल्यूज में निकालते अभी। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कितना है? 135 से माइनस करेंगे 160, 25,000 एडवर्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना आ रहा है? स्टैंडर्ड बजटेड माइनस एक्चुअल, 10,000 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो इसके बाद वॉल्यूम। क्या? हाँ हाँ, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड, फिर फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, हम लोग वो निकालते थे ना, क्या पहले क्या था? एक्सपेंडिचर, फिर उधर वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस कितना है? 20,000 माइनस 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 7.5, 15,000 फेवरेबल या एडवर्स? कैसे? यहाँ पे थोड़ा सोचने का ज़रूरत है। नहीं नहीं, आपने बजट किया था कि 20 घंटा काम करेगा, एक्चुअल में कितना काम किया? 18। बजट और देखो, बजट और स्टैंडर्ड में यही डिफरेंस होता है। बजट हमने सोचा कि 20,000 को काम करना है आपको, आप चाहे कितना भी प्रोड्यूस करो। ये स्टैंडर्ड क्या है? ये तो हम लोग कन्वर्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट।
लेकिन मेरा ओरिजिनल बजट क्या था 20,000, आपको 20,000 काम करना है। 20,000 काम करने से हो सकता है आप 18 से ज़्यादा भी प्रोड्यूस कर सकते थे, 20 प्रोड्यूस कर सकते थे, 22 प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन एक्चुअल में आपने कितना काम किया 18, मतलब कम काम किया है। बजट और स्टैंडर्ड का जो थॉट प्रोसेस है वैसे रखो, ठीक है। हाँ, नो 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 नो, क्या आपने ये एस्टिमेट किया था 20,000 आवर्स में आपने आप सिर्फ 18,000 यूनिट प्रोड्यूस करोगे? आपका क्या ओरिजिनल बजट ये था? टेल मी, क्या था बजट? बजट ये था कि मैं 20,000 आवर्स प्रोड्यूस करूँगा, कितना यूनिट प्रोड्यूस करूँगा वो मेरा टारगेट था ही नहीं। मेरा टारगेट हो सकता है 20,000 यूनिट हो, 25,000 यूनिट हो, उस हिसाब से सोचो। तो मैंने सोचा था कि मैं 20,000 आवर्स काम करूँगा, लेकिन मैंने काम एक स्टैंडर्ड में कितना काम किया मैंने? 18,000। तो एडवर्स हुआ कि नहीं हुआ? मेरा यूटिलाइजेशन कम हुआ। आपके पास 20,000 का कैपेसिटी था बट यू हैव ओनली वर्क फॉर 18,000 आवर्स। हाँ, उसका बजट और स्टैंडर्ड का जब कंपेयर करोगे थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग सा करना है, ठीक है। तो दिस विल बी एडवर्स। इसके बाद क्या आता है? सो वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर में मिला के क्या बनता है? टोटल बनता है, ठीक है, ठीक है। फिर इसका वॉल्यूम का फर्दर सब डिवीजन है कैलेंडर, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। कैलेंडर वेरिएंस कितना निकलेगा? फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस कितना था? 20,000। आप खुद ही सोच के देखो, ये फेवरेबल है या एडवर्स है? आपने, आपका एस्टिमेट था 25 दिन काम करोगे, काम कितना दिन किया? 24 डेज। एडवर्स है ना। डोंट थिंक अबाउट एक्सपेंडिचर कि मेरा एक्सपेंडिचर कम हुआ है, मेरा एफिशिएंसी भी घटा है ना, उसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन घटा है ना। अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्स को मैक्सिमाइज करना। इसकी वजह से मेरे सेल्स में क्या इम्पैक्ट आया? नेगेटिव इम्पैक्ट आया ना, है कि नहीं? कितना? 6,000 एडवर्स। उसके बाद कैपेसिटी, कैपेसिटी 19,200 आपको करना था, लेकिन आपने कितना किया? 18,000 तक ही कर पाए आप। बजट, जहाँ जहाँ पे बजट यूज हो रहा है वहाँ पे हम लोग का थॉट प्रोसेस चेंज हो जा रहा है। स्टैंडर्ड का टाइम में थॉट प्रोसेस अलग है और बजट का टाइम में थॉट प्रोसेस अलग है ना। बजट का टाइम में कम्प्लीटली 9,000 एडवर्स, ठीक है। बजट का टाइम में हमारा थॉट प्रोसेस कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कॉस्ट, वी आर थिंकिंग अबाउट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कि हमारे पास इतना कैपेसिटी था, हमने यूटिलाइज किया कि नहीं उसको। हो सकता है वो यूटिलाइज करने से मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाता, प्रॉफिट बढ़ जाता। क्योंकि ये जो फेवरेबल एंड एडवर्स है, ये अल्टीमेट कहाँ पे इम्पैक्ट करेगा? प्रॉफिट में। ये फेवरेबल एडवर्स हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं? हम लोग प्रॉफिट का पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। प्रॉफिट में मेरा अल्टीमेट क्या इम्पैक्ट होगा, है ना। तो आपका बजट अगर आप कैपेसिटी फुल यूटिलाइज कर लेते, मेरा सेल्स बढ़ जाता, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता। तो उस एंगल से सोचना है, ठीक है। उसके बाद फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। क्या कितना होगा? 18,000, दोनों सेम है। सारा में हम लोग रेट कौन सा अप्लाई कर रहे हैं? रेट कौन सा अप्लाई कर रहे हैं? स्टैंडर्ड रेट। सारा में स्टैंडर्ड रेट अप्लाई करना है, ठीक है। वैसा करके सोचना है। इजी था, यही है। फिक्स ओवरहेड में इतना ही है,
इजी है ये लेकिन आप फॉर्मूला में जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। फॉर्मूला में पढ़ोगे ना समझ ही नहीं आएगा कुछ। मुझे तो सबसे इजी यही लगता है। सिर्फ ये समझ लेना है कौन सा डिफरेंस क्या सिग्निफाई करता है। इसलिए मैंने वो वाला हाँ नहीं नहीं कर लेने से कर देना तो मार्क्स थोड़ी ना काटेगा करने से। हाँ कर देना, कोई मार्क्स नहीं काटने वाला है, उल्टा एग्जामिनर को समझ आएगा हाँ ऐसा भी होता है। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फिगर लिख दो, वो एग्जामिनर खुद सोचेगा कहाँ से आया। आप ड्रॉ कर दोगे तो उसको समझ आए हाँ ये ऐसा डिफरेंस है। ठीक है, ये देखो ये मैं खुद ही बनाया इसको। तो डिफरेंस क्या सिग्निफाई करता है, फॉर्मूलाज में मैंने लिख दिया, फॉर्मूला देख के भी कंफ्यूज हो जाओगे, याद कितना फॉर्मूला याद रखोगे, है कि नहीं। रिवाइज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, वैसा टाइप का कितना सारा लिखा हुआ है, वो पढ़ने जाओगे तो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, पहले हमें क्या लिखना है, बजटेड आवर्स रिकवरी रेट, जो कि स्टैंडर्ड रेट भी बोल सकते हो या बजटेड रेट भी बोल सकते हो। अगर ये डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके निकाल लेंगे। कोई भी फिगर अगर गिवन नहीं है दूसरा फिगर यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं वो चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है स्टैंडर्ड आवर्स डायरेक्टली गिवन नहीं हो क्वेश्चन में, या बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज भी गिवन नॉर्मल तो होता ही नहीं है। वो सब आपको फाइंड आउट करना है, वो सब फाइंड आउट करके प्लॉटिंग करना है यहाँ पे, और सब चीज़ आवर्स में करना है। अगर आउटपुट में गिवन है उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका रिलेशनशिप कुछ ऐसा है। यह है रिलेशनशिप, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कुछ अलग दिया हुआ है। हम लोग नॉर्मली क्या निकालते हैं, हम लोग ये निकालते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं निकालते, एक रिवाइज कैपेसिटी हम लोग के लिए कैपेसिटी है। ठीक है, मतलब एफिशिएंसी रिवाइज कैपेसिटी प्लस कैलेंडर इज इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, मतलब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। ठीक है, कि यहाँ पे कैपेसिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कैपेसिटी एंड रिवाइज कैपेसिटी, बट ज़रूरत नहीं है। ठीक है, so we can conclude the class here. Any doubts? नहीं, thank you so much. I think हम लोग ने डिफ़िकल्ट पार्ट ऑलरेडी कर लिया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, अभी कुछ नहीं है, अभी सेल्स है और प्रॉफिट है, उसमें भी कुछ नहीं है। फिर एक कंबाइंड क्वेश्चंस करके हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, कंबाइंड क्वेश्चन में बहुत सारा फिगर्स रहता है, कैसे डील करना है उनसे, तो वो ट्राई करेंगे। एज वी हैव सीन मैक्सिमम हम क्वेश्चन में क्या आता है, एक तो फिक्स्ड ओवरहेड आता है, मटेरियल आता है और ओवरऑल आता है। ठीक है, हाई चांसेस है फिक्स्ड ओवरहेड आए और ओवरऑल आए, तो उसमें ज़्यादा फोकस करना है। ओके।